हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने मुहावरे लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मतलब क्या है इसके। जैसे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि मुहावरा भाई किसको कहते हो आप, लिखिए माँ मिसाल लिखिए या मिसाल के मुताबिक लिखिए। मिसाल तो आप मुहावरा लिख सकते हो उठाकर ना, पहले हमने खाली डेफिनेशन इसकी लिखी है, मिसाल मैंने नहीं लिखी है। मिसाल में मैं आपको मुहावरे पेश कर दूंगी, उसमें आप एक मुहावरा भी लिख सकते हो और दो भी लिख सकते हो मिसाल में। फिर यहाँ पे आप मसलन ऐड करोगे या जैसे ऐड करोगे और आगे मुहावरा शुरू कर दोगे। ठीक है, तो चलिए मुहावरा पढ़ते हैं। रोज़मर्रा की बोलचाल और अपनी तहरीर को पुरअसर बनाने के लिए हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा में अल्फाज के मानी बज़ाहिर, बज़ाहिर क्या होता है, ज़ाहिर में दिखना, जो दिखता हमें है ना, बज़ाहिर तो सीधे सादे होते हैं, लेकिन हकीकत में इसके मानी बहुत गहरे होते हैं। ठीक है ना, हम मुहावरा बोल देते ना, भाई आप तो वहाँ से 9 2 11 हो गए, है ना, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, 9 2 11 होने का मतलब है कि आप तो वहाँ से भाग गए ना। ऐसे हम करके इसकी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। मसलन जैसे आप तो वहाँ से 9 2 11 हो गए, ये इसकी मिसाल है। ठीक है, आगे और हम स्टार्ट करते हैं, मुहावरे भी स्टार्ट करते हैं। चलिए मुहावरे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरात, उसके मानी और इस्तेमाल। ठीक है, ठीक है, इस्तेमाल मीन जुमले बनाना। ठीक है, जुमले भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे हाइफन डाल के आप जुमले लिख सकते हो। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, तो आप आम बोलचाल में बोलते ना, भाई मैं पानी पानी हो गया, यानी मैं शर्मिंदा हो गया। मैं आब आब हो गया, तो आब आब का मतलब भी बहुत शर्मिंदा होना ही होता है। तो जब भी आप मुहावरे जो हैं उसका जुमला बनाते हो, तो जुमला हमेशा मुहावरे पे बनेगा, ना कि मानी पे। ठीक है, इस पे आपने जुमला बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही जुमला बनाएंगे, आप ये भी बना सकते हो, भाई इम्तिहान में फ़ेल होने की वजह से मैं पानी पानी हो गया, या मम्मा ने मुझे डांटा, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। ठीक है, और ये सेंटेंस आपने भी बना सकते हैं, आपने बनाओ तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी पढ़ते हैं हम। हकीकत सामने आने पर उनका झूठ साबित हुआ, तो बेचारे पानी पानी हो गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। जफ़र को किसी से हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करना जानता है। अपने पाँव पर खड़ा होना, अपनी जिम्मेदारी संभालना। अख्तर को मुलाजमत मिल गई, अब वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। या आप नौकरी करके अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं अपने सेंटेंसेस। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, आपने अपने मम्मी डैडी का कहना नहीं माना, तो आपने अपने पाँव पर, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दिया। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप ही अपना नुकसान करना। अच्छी खासी मुलाजमत छोड़कर जमाल अब बेकार है, उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहे जाना, यानी अपनी ही सुनाते रहना। ठीक है, मियाँ किसी और की भी सुनोगे या बस अपना अपना ही राग अलापते रहोगे। ठीक है, सिर्फ अपना ही राग अलापते रहोगे, अपना ही सुनाते रहोगे। अपने मियाँ मिठू बनना, अपनी तारीफ आप करना। तो आपको पता है हम ऐसे भी बोलते हैं, भाई जो अपनी तारीफ करता है ना इंसान, तो वो क्या बनता है, अपने मुंह मियाँ मिठू बनता है ना। ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, इसका मतलब अपनी तारीफ इंसान खुद करे जाता है, और अपनी तारीफ करने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना बहुत बुरी बात है, आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, और आगे रखना चाहें तो आगे भी। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जवाब ना बन पड़ने की वजह से शर्मिंदा हो जाना। हम कहते हैं ना, मैंने उसको ये काम दिया था लेकिन उसने ये काम नहीं किया, जब मैंने पूछा तो उसने वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, या उसकी गलती पर वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। मैंने तुम्हारी सिफारिश की थी लेकिन तुम्हारी लापरवाही का हाल सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। उड़ती चिड़िया को पहचानना, उसका मतलब भांपना, तेवर पहचानना, हकीकत मालूम कर लेना। तो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, भाई मुझे सब पता है ना, बोलते हैं ना, हम मुझे सब पता है, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेता हूँ, है ना, कि उसकी उड़ान कहाँ तक है। हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
आसमान से बातें करना, निहायत बुलंद होना। ठीक है, हम कहते हैं ना वो बच्चा तो आसमान से बातें करता है ना, इसका मतलब वो बड़ी बड़ी निहायत बुलंद जो है होना होता है, यानी बहुत बुलंदी वाली बातें करता है या बहुत बुलंद होना होता है। ठीक है, उसका मतलब ठीक है, वो बच्चा आसमान से बातें करता है। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। ठीक है, ऐसे भी बन जाता है। निहायत बुलंद होना यानी इमारतें बहुत बुलंद होती हैं, इसलिए आसमान से वो बातें करती हैं। ठीक है, आसमान पर दिमाग होना, घुमंड होना, बहुत गरूर होना। तो हम बोलते हैं ना भाई जमील का जो है दिमाग आसमान पर है। ठीक है, तो इस ऐसे भी बना सकते हैं, यानी उसको घुमंड है बहुत। अब्दुल हनान के पास दौलत की रेल पेल होने की वजह से रेल पेल होने की वजह से उसका दिमाग आसमान पर है। ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना, शेखी बिगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, सियासी लीडरों की तारीफ में आम तौर पर खुशामदी लोग ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। ठीक है, खुशामदी करना क्या हो, मतलब खुशामदी लोग कौन होते हैं, जो चापलूसी करते हैं, यानी बटरिंग करने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, आस्तीन का सांप होना, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करना, छुपा दुश्मन होना। ठीक है, ये क्वेश्चन ये अच्छे से आप लोग करेंगे, इनको टिक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। तो आस्तीन का सांप होना, आपको पता है हम बहुत बार बोलते हैं भाई हमें नहीं पता था, हम तो तुझे दोस्त समझते रहे, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकला है ना। तो यानी छुपा हुआ दुश्मन, जो बाहर से तो दोस्त दिखता हो लेकिन अंदर से दुश्मन हो। मैं बरसों से जिसकी दोस्ती का दम भरता रहा, वही आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, इस कान से सुनना, उस कान से उड़ाना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान ना देना, बात ना मानना। तो हम कहते हैं ना भाई अगर कोई गलत कहता है ना तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, है ना, क्योंकि गलत कहने वाला तो गुनाह उठाता है, लेकिन जो सुनने वाला अगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकालेगा तो उसका तो दिल जलता रहेगा ना। तभी हम कहते हैं भाई ये जो गलत बोलता है एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तो हम अपना सेंटेंस भी इस पे बना सकते हैं। ख्वाह कितना ही समझाओ, वो इस कान से सुनता है, उस कान से उड़ा देता है। आँखों पर पर्दा पड़ जाना, गाफिल हो जाना, धोखा खाना। ठीक है, हम कहते हैं भाई उसको हमने बड़ा समझाया लेकिन उसकी आँखों पर तो पर्दा ही पड़ गया है ना। मेरी आँखों पर पर्दा पड़ गया था कि सब कुछ जानते हुए भी उससे मामला किया। ठीक है, आँखों में धूल झोंकना। ठीक है, किसी को बेवकूफ़ बनाना, यानी बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना। तो हम कहते हैं भाई मैंने उस पर एतमाद किया, भरोसा किया, उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। तो यहाँ वाला जो सेंटेंस है वो भी लिख सकते हैं, खरीदार होशियार ना रहे तो दुकानदार आंखों में धूल झोंक देते हैं। बाग होना, बहुत खुश होना। तो आप लिख सकते हैं इम्तिहान में जो है 100% जो है मार्क्स लेने की वजह से मैं बाग हो गया। जैसे आज 10th का रिजल्ट आया है तो बच्चों ने जो है 99% भी लिए हैं 100 में से, तो वो कितने खुश हैं। 95% वाले भी, तो वो क्या है उस पर भी आप सेंटेंस बना सकते हो कि मेरे 95% जो है इतने आए हैं और मैं ये रिज़ल्ट सुनकर अपना देखकर बाग हो गया। आज आपसे मिलकर दिल बाग हो गया, ये भी आप लिख सकते हो। बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना। हम कहते हैं ना भाई हम ऐसे किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, जब तक मुझे तो आदत है, मैं तब तक नहीं यकीन करती जब तक उसकी बाल की खाल ना निकालूं, यानी बहुत छानबीन ना कर लूं। आपको हर बात में बाल की खाल निकालने की आदत है, हम ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है, आप अपना भी बना सकते हो। बात का बतंगड़ बनाना, ज़रा सी बात को बढ़ाना। हम कहते हैं भाई वो फलां इंसान से ज़रा दूर ही रहिए क्योंकि वो बात का बतंगड़ बना देता है। तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं कि ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। पापड़ बेलना, मुश्किलें बर्दाश्त करना। तो हम कहते हैं आज अगर इंसान ने एक कामयाबी हासिल की है तो उसके पीछे बहुत सारे पापड़ भी बेले हैं, तभी जो है मुश्किलें बर्दाश्त करके ही आज उसको आसानियाँ मिली हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए वालिदैन बहुत पापड़ बेलते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस भी आप कर सकते हैं। फूले ना समाना, निहायत खुश होना। अहमद इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर फूले ना समाया नहीं आएगा, फूले लाम बढ़िए ले लगाएंगे आप लोग यहाँ पे, फूले ना समाया।